दोस्तों, अमेरिका में गिरफ्तार किए गए जो भगौड़े नीरव मोदी है, उसके भाई नेहल, अब उसे भारत लाने की राह पर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। भारत की जो ईडी है और सीबीआई है, ये दोनों मिलकर संयुक्त रूप से जो प्रत्यर्पण का अनुरोध करके अमेरिका से कार्रवाई करते हैं और अमेरिकी के अधिकारियों ने नेहल मोदी को 4 जुलाई को हिरासत में लिया था। तो इसकी प्रक्रिया पर ईडी और सीबीआई दोनों काम कर रही है, दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन। दरअसल नेहल मोदी जो 46 साल के हैं, आरोप है कि उसने अपने भाई नीरव मोदी की मदद करते हुए करोड़ों रुपए की अवैध कमाई को छुपाया और उसे शेल कंपनियों और विदेशी लेन-देन के जरिए इधर-उधर किया। अब ईडी ने चार्जशीट जो नेहल मोदी में 100 आरोपियों के तौर पर उसे बनाया था और उस पर सबूत मिटाने का भी आरोप है। जो नीरव मोदी के धंधे थे, उसमें से जो सबूत थे वो मिटाने का काम नेहल ने किया। नीरव मोदी लंदन की एक जेल में बंद है और भारत के अनुरोध पर ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की कार्रवाई का सामना कर रहा है। अब भारत की इस बड़ी कूटनीतिक और जांच एजेंसियों की सफलता के बाद भी कई ऐसी कंपनी कानून है जो प्रतीकात्मक चुनौतियां भी है। नेहल मोदी के प्रत्यर्पण की जो लिस्ट है वो भी लंबी है, प्रक्रिया भी लंबी है, अड़चने भी हैं। अब सरेंडर इतनी आसानी से नहीं होती है। किसी एक दूसरे देश को जब कैदी हो तो वो सरेंडर इतना आसानी से नहीं करते। तो अड़चने क्या है भारत के पास? जो कुछ मुख्य अड़चन है उसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले है कि अमेरिकी अदालत की जो प्रक्रिया है वो काफी धीमी भी है और जटिल भी है, डिफिकल्ट भी है। अमेरिका में जो प्रत्यर्पण एक पूर्ण कानूनी प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें अदालत सबूतों की एकदम गहन समीक्षा करता है। प्रत्यर्पण केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब अमेरिकी अदालत को ये संतुष्ट हो जाए वो कि मामला भारत की ओर से दिए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वैलिड है। अदालत संतुष्ट होगी तभी ये सरेंडर प्रत्यर्पण का काम होगा। दूसरी बात कि नेहल मोदी की जमानत याचिका और अपील का जो विकल्प है वो भी पड़ा हुआ है। नेहल मोदी 17 जुलाई 2025 को अदालत में पेश होने की बात है, उनको होंगे। जमानत की मांग भी की जा सकती है। अमेरिकी अभियोजन पक्ष का विरोध भी होगा, लेकिन यदि अदालत जमानत दे देती है तो फिर प्रत्यर्पण में देरी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा नेहल के पास अपीलीय प्रक्रिया में जाने का भी अधिकार होगा कि अपील करे। इससे मामला और भी वर्षों तक खींच सकता है अगर नेहल मोदी अपील कर दिया तो। तीसरी बात, जो राजनीतिक उत्पीड़न का बात है, नेहल मोदी की ओर से ये भी दलील दी जा रही है कि उनका भारत में मुकदमा राजनीतिक द्वेष और उत्पीड़न के तहत चलाया जा रहा है। ये जो तर्क है अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण मामलों में कई बार सामने आता है और अदालत इसे गंभीरता से लेती है कि हो सकता है राजनीति की वजह से ऐसा हुआ हो। चौथी बात यह भी है कि मानवाधिकार से जुड़े हुए सवाल भी होते हैं। अमेरिकी कानून के तहत प्रत्यर्पण से पहले ये तय करना आवश्यक होता है कि आरोपी के मानवाधिकारों का उल्लंघन भारत में नहीं होगा। नेहल की ओर से यह दावा किया जा सकता है कि भारत में उसे निष्पक्ष सुनवाई या फिर उचित जेल सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अब किस आधार पर भारत ने प्रत्यर्पण की मांग की है? जो भारत मांग करे प्रत्यर्पण की तो वो भी समझिए। तो भारत की ओर से जो नेहल मोदी को भारत को सौंपने की बात हुई है, उसमें 2 आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहला है एक धन शोधन जिसे मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए 2002 की धारा 3 के तहत, और दूसरा है आपराधिक साजिश और सबूत मिटाना आईपीसी की धारा 120 बी और 201 के तहत। ये जो भारत का आरोप है कि 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो पीएनबी बैंक का घोटाला है, नेहल ने नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी की मदद से की। ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया और इसमें आरोप में ये भी है कि नेहल ने शेल कंपनियां और अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शनों के जरिए करोड़ों रुपए की अवैध कमाई को छुपाया। और इतना ही नहीं, उसने दुबई से 50 किलो सोना और बड़ी मात्रा में नकदी भी ट्रांसफर कराई और डमी निदेशकों को निर्देश दिया कि वे जांच एजेंसियों को उसका नाम न बताएं। ये बात भी सामने आई है। तो ये जो कुल आरोप लग रहे हैं, इन सबको देखते हुए इतना आसान नहीं है कि नीरव मोदी हो या फिर उसका भाई नेहल मोदी हो। इन दोनों को भारत को विदेश में जब अरेस्ट होने के बाद जल्दी समर्पण कर दे, सरेंडर कर दे। हालांकि जब कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको अगर सही लगे जानकारी तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।